ऐसा नहीं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम देने के बाद आप आईएएस अधिकारी बनेंगे, ये आपके रैंक पर डिपेंड करेगा। जो टॉप रैंक हासिल करते हैं, जो टॉप रैंक में रहते हैं, उनको जो है आईएएस अधिकारी जो है, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनने का अवसर प्रदान होता है। राइट। अब जब आप आईएएस आपको रैंक मिल जाती है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबाशना देहरादून में जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, मसूरी। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित जो अभ्यर्थी है, उसको यहाँ पर एसडीएम, जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, एज ए एसडीएम जो है उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है। उसके बाद वो जिले के जिले अधिकारी जो है यहाँ पर बनते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरे हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, मेरे सपनों में जान अभी बाकी है, अभी तो धरती को नापा है जनाब, पूरा आसमान अभी बाकी है। तो हेलो एवरीवन, आईएएस अधिकारी क्या होता है और आईएएस अधिकारी आप कैसे बने? अगर आपने ठान लिया है आईएएस बनने का, तो इस वीडियो में एकदम डिटेल्ड में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ हम आईएएस अधिकारी आप कैसे बन सकते हैं, डिटेल्ड में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में एकदम सटीक जानकारी, इन्हीं सभी पॉइंट्स को डिटेल्ड में हम कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि डिटेल्ड में वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो आईएएस के संबंध में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी वाला बटन आप जो है जरूर दबा दें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आईएएस क्या होता है, व्हाट इज आईएएस। अगर मैं बात करूं आईएएस की, जो फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी कि ये एक सेवा होती है जिसमें आप अधिकारी बनते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक शब्द से आपको यहाँ पर अंदाजा लगाया जाता है कि जो भी भारत में प्रशासन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पे जो है ये वो अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा जो है ये प्रशासनिक जो पूरी प्रक्रिया है वो जो है यहाँ पर संपन्न की जाती है। तो आईएएस को भारत की प्रमुख सेंट्रल जो सिविल सर्विस है उसको माना जाता है और भारत का सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद आईएएस का होता है। मुख्य तौर पर सिविल सेवा परीक्षा में जो टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवार आईएएस को बनाया जाता है और एक आईएएस अफसर संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाकों में लागू करवाते हैं। साथ ही नई नीतियां जो भी कानून बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आईएएस अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि भी बन सकते हैं। यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित जो अभ्यर्थी होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी भी जो है यहाँ पर बनते हैं। और डीएम की बात करें यानी कि जिला अधिकारी की बात करें तो पूरे जिले में सबसे बड़ा पद प्रशासनिक अधिकारी का पद वो जिला अधिकारी का पद होता है। तो यहाँ पे जो आईएएस के लिए आईएएस आपको जो रैंक मिलेगी उसके बाद अलग अलग पद आप जो है यहाँ पर ग्रहण करेंगे। जो आईएएस अधिकारी बनते हैं वो जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी बनेंगे, आयुक्त बनते हैं, मुख्य सचिव भी बन सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के प्रमुख भी आईएएस अधिकारी ही होते हैं। ठीक है, कैबिनेट सचिव और चुनाव आयुक्त इत्यादि पदों पर जो है आईएएस को ही जो है यहाँ पर बिठाया जाता है। अच्छा, आईएएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी है? तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा आपको यहाँ पर देनी होती है। परीक्षा कौन आयोजित करता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन हर साल कराया जाता है। कितनी बार इस परीक्षा को आप दे सकते हैं? देखिए, जो यूपीएससी एग्जाम होता है उसमें जो टॉप रैंक के अधिकारी होते हैं वो आईएएस बनते हैं और इस परीक्षा को देने के लिए यहाँ पे आपको कितनी बार इस परीक्षा को आप दे सकते हैं, इसके लिए अटेम्प्ट यहाँ पर रखे गए। अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर 6 बार इस परीक्षा को आप अपियर कर सकते हैं। अगर ओबीसी है तो 9 बार और अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स है तो अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी उम्र सीमा है आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कितना परसेंटेज चाहिए? देखिए, मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा, कोई भी ग्रेजुएशन बैचलर की डिग्री आपके पास है। कितना भी परसेंटेज है, परसेंटेज का कोई यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं मांगी जाती है, केवल पास आप होने चाहिए। और जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर आवेदन के पात्र होते हैं। एक और, क्या डिस्टेंस, प्राइवेट या कोरेस्पोंड डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपकी जो नागरिकता है, नेशनलिटी है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें।
उम्र सीमा क्या होती है? तो एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 21 से 32 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलती है। और जो डिसेबल जो दिव्यांगजन होता है उसको 10 वर्ष तक की छूट इस परीक्षा के लिए यहाँ पर दी जाती है। जो एक्स सर्विसमैन होता है उसको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और आयु की गणना नॉर्मली 1 अगस्त 2023 को जो है आयु की गणना होती है। ठीक है? तो जो शॉर्ट सर्विस या इमरजेंसी जो कमीशन्ड ऑफिसर है उनको भी लिए भी जो है 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है। नाउ फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए? तो देखिए कोई भी फिजिकल हाइट, वेट या सीने का माप नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिसेबिलिटी आपके सामने है वो रिक्वायरमेंट फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है, वे कैंडिडेट भी यहाँ पर आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। आपको याद होगा इरा सिंघल मैम जो कि आईएएस अधिकारी बनी थी, वो जो है इसी कैटेगरी के अंतर्गत जो है रहते हुए आईएएस अधिकारी मैम बनी थी। तो आप जो है यहाँ पर अगर डिसेबिलिटी है आपकी तो जो है आप यहाँ पे आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। मेडिकल एग्जाम, मेडिकल की बात करें तो एक नॉर्मल सा मेडिकल जो चेकअप है वो होगा, राइट? डिफेंस की तरह इतना हार्ड एंड टफ जो है यहाँ पर मेडिकल आपका नहीं होना है। सैलरी की बात करें तो एक आईएएस अधिकारी जो है एक क्लास ए जॉब्स होती है जिसमें 56,100 लेवल 10 आपको यहाँ पर दिया जाता है, प्लस अन्य जो भत्ते हैं वो यहाँ पर आपको दे होंगे। साथ ही साथ अन्य जो सुख सुविधाएं हैं ये सारी की सारी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है, राइट? नाउ आवेदन शुल्क कितना रहता है? तो आवेदन शुल्क यहाँ पर 100 रुपीज़ रहता है। लेकिन अगर आप महिला अभ्यर्थी है, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या दिव्यांगजन है तो आपको यहाँ पर फीस देने की आवश्यकता नहीं है। चयन प्रक्रिया क्या रहती है एग्जाम की स्टेज? तो 3 एग्जाम की स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्री एग्जाम बोलते हैं, फिर मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू। मैं बता दूं यहाँ पे जो फाइनल मेरिट बनती है वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर बनती है। अगर यहाँ पे देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा है ये वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप होती है। ऑफलाइन ये एग्जाम होता है, ओएमआर सीट पर गोले भरने रहते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में जो 100 क्वेश्चंस रहते हैं 200 अंकों का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समसामयिक जो करंट अफेयर्स है, अर्थशास्त्र है और साथ ही साथ जो आर्ट एंड कल्चर है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों का होता है, 2 घंटे का समय, जिसमें आपसे जो कंप्रीहेंशन है, मैथमेटिकल, तार्किक क्षमता एवं योग्यता इत्यादि से जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है दोनों ही पेपर में। 1/3 आपका अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा कोई भी उत्तर आप गलत करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेपर 2 है आपका केवल क्वालिफाइंग करना होता है। इसमें 33% अंक लाने होते हैं कम से कम, इसकी मेरिट नहीं बनती है। जो मेरिट बनेगी वो पेपर 1 की बनेगी, राइट? अब जो मुख्य परीक्षा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 क्वालिफाइंग पेपर्स रहते हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वालिफाइंग पेपर्स में यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भारतीय भाषाओं में से एक भाषा चुनकर आपको उसमें अपियर होना होता है, 300 अंकों का रहता है। और दूसरा जो पेपर है अंग्रेजी कंप्रीहेंशन एवं सार लेखन 10वीं स्तर का होता है, 300 अंकों का। तो ये केवल क्वालिफाइंग है, ये मेन मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जो मेरिट वाले पेपर है वो इधर है। प्रथम प्रश्न पत्र आपका निबंध एस्से का रहेगा, 250 अंकों का, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न पत्र आपका GS1 सामान्य अध्ययन जिसमें भारतीय संस्कृति एवं विरासत, विश्व एवं समाज का इतिहास और भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो तीसरा पेपर रहता है वो GS2 का रहता है जिसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो चौथा पेपर है सामान्य अध्ययन 3 का होता है जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। और GS4 में यहाँ पे आपका नीति, अखंडता, अभिक्षमता से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद वैकल्पिक विषय के यहाँ पे 2 पेपर होते हैं जिसमें आप जो है एक वैकल्पिक विषय आपको यहाँ पर चुनना होता है। 26 जो है विषय है उसमें से एक प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर चुनना है। तो लिखित मुख्य परीक्षा के लिए जो मेरिट बनती है वो 1750 अंकों से बनती है। उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, व्यक्तित्व परीक्षण होगा जो 275 अंकों का होता है। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़कर जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी। सिलेबस आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, साथ ही साथ जो है यहाँ पर भूगोल, भारत एवं विश्व का, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, पर्यावरण, जर्नल साइंस। अच्छा, डिटेल्ड में सिलेबस के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर्म कब भर जाते हैं तो मैं बता दूं यहाँ पे नॉर्मली फरवरी महीने में नोटिफिकेशन आता है। जैसे 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था 1 फरवरी 2023 को आया था। परीक्षा कब होती है तो परीक्षा नॉर्मली जो प्रारंभिक परीक्षा है वो लगभग जून के लगभग जो है आपकी परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा सितंबर से अक्टूबर के महीने में होती है और इंटरव्यू फरवरी से अप्रैल के बीच हो चलते हैं।
राइट। कट ऑफ कितनी रहती है? तो प्रारंभिक परीक्षा में जो कट ऑफ है, अगर आप 120 प्लस स्कोर कर लेते हैं आउट ऑफ 200 पेपर वन में, तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के लिए। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि एग्जाम का स्तर, एग्जाम का स्टैंडर्ड कैसा रहा है। अच्छा, तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए? तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस डिटेल्ड में समझना काफ़ी आवश्यक है। 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका विश्लेषण करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न और जो टॉपिक्स हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स मैगज़ीन आपको लगातार पाठ करना है। इस प्रकार से आप मॉक टेस्ट देंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, राइट। तो ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहाँ होगी? तो ऑल ओवर इंडिया, जो भी कैडर आप सिलेक्ट करेंगे अपने रैंक के आधार पर जो है आपको यहाँ पर चॉइस मिल जाएगी। तो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग का यहाँ पे जो है प्रावधान रहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? कोई भी आपका सवाल हो कमेंट में जरूर पूछे, कोई भी फीडबैक हो एंड किसी भी तरीके का आप चेंजेस चाहते हैं और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। काफ़ी मेहनत के साथ मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ और ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।